हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2023 के 30th जैन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन में बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है एफ विच इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर टू दिस वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है विच इज एफ ऑफ एफ 5 times f of x plus y equals to f of x into f of y for all x comma y belongs to set of real number। and एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है which is f of 3 is equal to 320। then we have to find out the this। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है अपने को। और ये एक्चुअली है क्या, ये आप देखो ना, ये क्या है, ये है कि आप n का वैल्यू 0 रखो इसमें तो f ऑफ 0 बनेगा, और फिर 1 रखो, 5 तक रखना है ना, n का वैल्यू 0 से 5 तक, तो f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5। ये ठीक है। और सिग्मा का मतलब कि सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू अपने को फाइंड करना है, जहां f ऑफ 3 का वैल्यू आपको दे रखा है 320। एक चीज का वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैसे करेंगे? तो आपको ये फंक्शनल इक्वेशन देख के लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब काफी आसान है, इस तरह का फंक्शनल इक्वेशन आता है, लेकिन नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ ना, आपको फंक्शनल इक्वेशन तब आता है जब यहाँ ये 5 नहीं रहेगा ना, तो ये भले आता है आपको, ये f ऑफ x प्लस वाई रहेगा इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तब इस केस में हम एफ एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लेते हैं ए रेस्ट टू पावर एक्स। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन यहाँ है ही, बस x की जगह 3 रख के और फिर a का वैल्यू निकाल लेते हैं, और a का वैल्यू निकालने के बाद फंक्शन निकल जाता है अपने को। फंक्शन एक्चुअली है क्या वो पता कर लेते हैं, और फिर आसानी से सब कुछ वैल्यू निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 5 भी है, तो 5 है तो आप डायरेक्टली एफ एक्स को इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं अज्यूम कर सकते हो। ओके, तो यहाँ कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ओके, तो कैसे, मतलब और क्या तरीका हो सकता है? तो तरीका तो क्या हो सकता है बताना। देखो ना, सबसे पहले तो यही हम सोचते हैं कि अगर इन सारे चीज का वैल्यू अपने को पता चल गया ना, कि एफ ऑफ 0 का क्या होगा वैल्यू, एफ ऑफ 1 का क्या होगा, एफ ऑफ 2 का क्या होगा, एफ ऑफ 3 का तो ऑलरेडी अपने पास है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5, ये सारे चीज का वैल्यू अगर एक बार अपने पास आ गया ना, बात बन जाएगा, है कि नहीं? तो हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे ये सारा चीज निकाला जाए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ देखो, फंक्शनल इक्वेशन में क्या है, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ना, ये ट्रू है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप x और y के कोई सा भी वैल्यू रियल नंबर रख सकते हो। ठीक है ना, ये x, ये देखो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब यहाँ x और y का वैल्यू आप जो मन चाहो रख सकते हो। समझ में आया? तो वही हम करने वाले हैं। हम सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि x और y दोनों ही का वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर 1 0 भी लोगे या 2 0 लोगे, तो सबसे वही आ जाएगा, एफ ऑफ 0 आ जाएगा। देखो, x बराबर y बराबर 0 में रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस 0, मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0 एगो तो खत्म हो गया, तो एफ ऑफ 0 यहाँ क्या आ गया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। बताओ हाँ या ना, आ गया ना? तो इस तरह से हम एफ ऑफ 0 निकाल लिए। अच्छा, ये सब ना मैं इरेज कर देता हूं, ये सब मैं इरेज कर देता हूं, इसको बाद में लिख लेंगे। तो या फिर यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है। वैसे ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको माइंड में भी याद रहेगा, लेकिन हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ लिखते जाएंगे सारी चीज का वैल्यू। एफ ऑफ 0 का 5 आ गया, एफ ऑफ 3 का 320 दिया हुआ है, तो बाकी सारे चीज का भी वैल्यू हम बारी बारी से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू आ गया। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कैसे आएगा? तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालने के लिए
किसी के दिमाग में आएगा कि x के बराबर 1 और y के बराबर 0 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि x और y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना। तो अगर वैसे करोगे f ऑफ x की जगह 0 और y की जगह 1, या फिर किसी की भी जगह करो, 0 + 1 करो या 1 + 0 करो, एक ही बात है ना। तो यहाँ 1 रखो या यहाँ 1 रखो, एक ही बात है। तो f ऑफ 0, क्योंकि x की जगह 0 है और y की जगह 1 है, तो यहाँ y की जगह f ऑफ 1। तो यहाँ क्या है, 0 + 1, एक्चुअली ये तो होता 1 ही है ना यार, तो ये तो f ऑफ 1 बन जाएगा। और जो आप निकालना चाह रहे हो ना, वो तो निकला ही नहीं। बताओ हाँ या ना। जो आप निकालना चाह रहे थे वो तो निकला ही नहीं। f ऑफ 0 फिर से निकल गया, तो f ऑफ 0 अपने को नहीं निकालना है ना, समझ में आया। तो हम अब क्या करते हैं जी, हम करते ऐसा है कि एगो के वेरिएबल वैसे ही छोड़ देते हैं, x को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर y को वैसे ही छोड़ देते हैं, मतलब किसी एक वेरिएबल को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं x को एज इट इज छोड़ देता हूं और 5 टाइम्स f ऑफ 5 टाइम्स f ऑफ x + 1 करते हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ऐसा बात आएगा कि हम x की जगह भी 1 y की जगह भी 1 लेंगे तो नहीं हो जाएगा। फिर देखो, अगर x और y दोनों की जगह 1 रखोगे तो f ऑफ 2 बन जाएगा ना, 5 टाइम्स f ऑफ 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, मतलब f ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ f ऑफ 1 कहाँ निकाल पा रहे हो, फिर यहाँ f ऑफ 2 जनरेट हो गया ना, समझ में आया, नहीं ना निकल पाया, ठीक है। और उसी तरह अगर अच्छा हाँ, किसी के दिमाग में आएगा कि ऐसे रखेंगे हम f ऑफ 5 टाइम्स f ऑफ x बराबर 3 और प्लस y बराबर 1, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि f ऑफ 4 आ जाएगा। जैसे ये चीज किसी के दिमाग में आ सकता है क्योंकि f ऑफ 3 का वैल्यू पता है ना। वैसे आप ये मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें इक्वेशन बनेगा और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। वो करके देखिए क्या, जैसे देखिए ना, मैं अगर चाहूँ 5 टाइम्स f ऑफ, एक और इक्वेशन लिखते हैं, f ऑफ 2 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, ये बनेगा। तो यहाँ f ऑफ 3 का वैल्यू, लेकिन f ऑफ 3 का वैल्यू जो है ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 3, f ऑफ 3 का वैल्यू तो पता है, ठीक है, f ऑफ 3 का वैल्यू अपने को पता है। और यहाँ से f ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 2 का वैल्यू है f ऑफ 1 का स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ 5 टाइम्स f ऑफ 3 का वैल्यू रख दो 320 इक्वल टू f ऑफ 2 का वैल्यू इतना, f ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा f ऑफ 1 का होल क्यूब ना, बाई 5, क्योंकि यहाँ f ऑफ 1 है ना पहले से। यहाँ से 5 एक और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया बताना, 5 इंटू 5 और 320 का क्या होगा, 16 दूना 32, ये क्या है, ये है 32 गुना 10 ना, ये है 32 गुना 10, तो 10 को लिखोगे 5 गुना 2, ये 32 है 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 है, यहाँ 5 गुना 2 आएगा, 5 गुना 2 आएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 के पावर 3, ये पूरा हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 6, और बराबर में हो जाएगा इधर f ऑफ 1 का होल पावर 3। तो यहाँ से देखो f ऑफ 1 निकल गया f ऑफ 1 निकल गया, देखो क्या निकला, f ऑफ 1 निकला, इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट करोगे तो ये 5 रह जाएगा, और इसका जिसे आप दोनों तरफ क्या ले लो, 1/3 पावर ले लो यार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1/3 पावर लोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो f ऑफ 1 खाली बचेगा, और फिर इधर 3 से 3 कैंसिल तो 5, और यहाँ 3 2 जाता है, 2 के पावर 2 बचेगा विच इज 4। तो यहाँ देखो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब f ऑफ 1 का वैल्यू 20 मिल गया तो f ऑफ 2 निकाल सकते हो, f ऑफ 1 का वैल्यू 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 20 बाई 5, तो 5 से 4 बार में गया तो क्या हो गया 80, ये क्या हो गया 80। तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया है 20, और ये कितना आ गया, ये आ गया 80, समझे। तो f ऑफ 3 भी आ ही गया है, और फिर ये f ऑफ 4 f ऑफ 5 अब निकालना होगा। f ऑफ 4 कैसे आएगा, तो फिर से सोचो f ऑफ 4 कैसे आएगा,
एफ ऑफ 4 आएगा जब 3 और 1 रख देंगे तो। समझ में आया? 5 टाइम्स यार 5 टाइम्स एफ ऑफ 3 प्लस 1 तो 4 नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1। अरे यार ये तो बढ़िया हो गया। तो यहाँ से 5 टाइम्स एफ ऑफ 4 जो निकल के आएगा विच इज एफ ऑफ 3 का वैल्यू रखना जरा 320 इंटू ये हो जाएगा 20। एफ ऑफ 1 का वैल्यू 20 आया है ना, ये 5 से मर गया 4 बार में, तो एफ ऑफ 4 भी आ गया भाई। एफ ऑफ 4 कितना आ गया, ये 0 और 4 2 जा 8 और ये 4 3 जा 1280 बताओ हाँ या ना। उसी तरह एफ ऑफ 5 निकाल सकते हो, तो 5 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस 1 रख दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से 5 टाइम्स एफ ऑफ 5 बिकम्स व्हाट, एफ ऑफ 4 का वैल्यू अपने को पता है, ये देखो 1280 इंटू ये 20, तो फिर ये मारेगा 4 बार में। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ 5 का वैल्यू लिख दो 4, ये तो 0 एज इट इज, और 4 8 जा 32, 3 कैरी तो 4 2 जा 8 और 3 11 और 4 और 1 5 ना, सही है ना। तो देखो ये सारी चीज का वैल्यू मिल गया, बेसिकली हमको निकालना क्या है, इन सब का सम, तो इनको ऐड कर दो, तो ऐड करना तो 0 0 0 ये 0 0 ये 5 है, तो ये 5 आएगा लास्ट में, देखो यूनिट प्लेस पे 5, तो ये ऑप्शन खाली कट हुआ है। ठीक है, और फिर अगली बार ये 10 प्लेस निकालो, तो ये 8 टू 10, 10 टू 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, तो 2 5। अरे यार देखो ये तो ऐसे ही कट गया, 10 प्लेस पर 2 आ रहा है जो कि एक ही ऑप्शन में है। समझ में आया? तो पूरा मतलब मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे आप करके देख सकते हो, वही आंसर आएगा। ये कितना आया था 22 ना, तो 2 कैरी होगा, तो 2 कैरी होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 2 कैरी था तो उसको ऐड कर दिए, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8 ना, और ये 5 और 1 6, तो 6 8 2 5। ठीक है, सही आंसर हो गया। तो देखिए ये मेथड एक्चुअली इस मेथड से मैं बनाने नहीं जा रहा था बट एकदम से चमका माइंड में, वो देखो बन भी गया। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये हो गया। चलो दूसरा मेथड की बात करते हैं जो कि मैं बताने जा रहा था। ठीक है, ये एक इंसिडेंट हो गया ना ये एक इंसिडेंट हो गया, चलो कोई नहीं। यार ये वाला मेथड से मैं बढ़िया यही है, ये जो मैं बता रहा हूँ उससे बढ़िया यही है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें भी थोड़ा उतना मेहनत करना ही पड़ जाएगा। देखिए करते हैं, या फिर नहीं बताते यार, इसमें और भी मेरे ख्याल से इसमें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, बता दूं क्या? चलो बता ही देते हैं। एफ ऑफ, अब बार में मैंने एक्स को एच डी छोड़ दिया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1। अब यहां देखना, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये विजुअल है क्या, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ आई थिंक ये क्लियरली विजुअल है, देखिएगा। तो ये मैंने इधर ला लिया, ये 5 को उधर भेज दो, ये कांस्टेंट टर्म को 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई 5। ठीक है, तो ये इतना बराबर इतना हो गया। तो यहां से देखो एक क्या होगा, मैजिक होगा यहाँ से बेसिकली एक, और एफ ऑफ 1 आपको निकालते आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 वही मेहनत करना पड़ेगा यार, मैं फालतू ही इसको बता रहा हूँ। चलो फिर भी बता देते हैं क्योंकि शुरू कर दिए हैं जो। तो यहां से हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ 0 रखते हैं, अगर एफ ऑफ 0 रखेंगे तो यहाँ एक्स के वैल्यू 0 रखेंगे अगर हम एक्स बराबर क्या रखते हैं, एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो एक्स बराबर 0 पर क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 न्यूमरेटर में, क्योंकि ये 0 हो गया ना, 0 प्लस 1 1,
और एफ ऑफ ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल टू ये तो एफ ऑफ 1/5 ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसको में थोड़ी कोई चेंजेस होगा। तो ये हो गया। अब देखो x बराबर आप x बराबर 2 रखो, सॉरी 1, x बराबर क्या रखो 1, x बराबर 1 रखोगे तो f ऑफ 2 हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा f ऑफ 1, ठीक है। और ये फिर भी यही रहेगा f ऑफ 1 इंटू एफ अपॉन 5, ये तो एज इट इज रहेगा ना क्योंकि कांस्टेंट है। फिर f ऑफ 2 रख देते हैं, ठीक है, x बराबर क्या रख देते हैं f ऑफ 2, f ऑफ 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा f ऑफ 3 न्यूमरेटर में और f ऑफ 2 डिनोमिनेटर में, इक्वल टू ये फिर से वही रहेगा f ऑफ 1 और ये 5, और फिर ये बेसिकली तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये जो तीनों मिले ना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा कुछ एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताना। देखिए f ऑफ 1 बाई f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 2 बाई f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 3 बाई f ऑफ 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड तो तीनों चीज सेम ही है, तीनों ही मतलब राइट हैंड साइड जो है सेम है, यहां से आप लिखोगे f ऑफ 1 ना, f ऑफ 1, f ऑफ 1/5 का होल पावर 3 क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ये देखो ये गया और ये गया, यहाँ से f ऑफ 3 का वैल्यू तो अपने को दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर 320, तो 320 ठीक हो गया, 320 अपॉन f ऑफ 0 बच रहा है, f ऑफ 0 का वैल्यू भी अपने को पता हो गया है, निकाल लिए थे ना, तो ये 5, यहाँ देखो निकाले थे ना, तो 5 और इक्वल टू ये क्या है f ऑफ 1 ये होल स्क्वायर होल पावर 3 और बाई 5 के पावर 3, ये को तो 5 कैंसिल हो गया, मतलब 25 इधर बचा 25, ठीक है। और फिर से वही बात इधर f ऑफ 1 के पावर 3 है तो यहाँ ये 25 मतलब, और यहाँ क्या होगा ये देखो ये 25 मतलब 5 के पावर 2, और ये 320 को मैंने बताया था कि 2 के पावर 6 इंटू 5 में लिखोगे, और 5 यहाँ एगो आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो फिर से यहाँ क्यूब रूट लोगे मतलब पावर 1/3 लोगे, तो f ऑफ 1 बिकम्स, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 खाली बचेगा, और इधर से 2 के पावर ये 3 2 जा तो 2 के पावर 2 मतलब 4, यहाँ से f ऑफ 1 जो है 20 निकल के आ गया, f ऑफ 1 20 निकल के आ गया, वहां भी निकाले थे ना, तो वहां जो है f ऑफ 20 काफी आसानी से आ गया था ना वो वाला मेथड से, इसके पहले वाले वाला में बताओ f ऑफ 20 मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ा था अपने को, इतना सारा कुछ जो है यहाँ हम लोगों ने किए, इतना नहीं करना पड़ा था। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से वही करना है जो हम किए थे, यहाँ से आपको वही करना है जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट मेथड में। तो ये क्या होगा, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि f ऑफ 2 निकालें, 2 कैसे निकलेगा, तो f ऑफ 2 निकालने के लिए आप क्या कर दो, वही कर दो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ x y दोनों का ही वैल्यू 2 रख दो, तो f ऑफ 1 प्लस 1, f ऑफ 1 प्लस 1 ये 5 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 1 तो f ऑफ 2 हो जाएगा, इसको मैं 2 लिख दे रहा हूं, और चूंकि x और y दोनों ही का वैल्यू 1 रखे हैं तो f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, ठीक है, तो ये f ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, f ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 5 टाइम्स f ऑफ 2 बिकम्स क्या, ये 20 का स्क्वायर ना 400, क्योंकि f ऑफ 1 आ गया है ना 20, तो 20 का होल स्क्वायर 400, तो ये 5 बार में जाएगा तो 5 8 जा मतलब f ऑफ 2 बिकम्स सॉरी 80, f ऑफ 2 कितना आ गया 80 जो कि पहले भी आया था, ठीक हो गया, f ऑफ 2 भी आ गया। अब f ऑफ 2 आ गया तो इधर इरेज कर देते हैं, f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 कैसे निकलेगा, तो फिर वही बात x की जगह 2 ले लो और y की जगह 1 ले लो, तो 5 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, यहाँ से 5 टाइम्स f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 2 का वैल्यू अभी मैंने बताया 80 और f ऑफ 1 का वैल्यू 20, ये 5 से गया 4 बार में, तो f ऑफ 3 बिकम्स व्हाट, ये
ये 32 320। अच्छा ये तो निकालने की जरूरत नहीं थी ना, ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो दिया हुआ था। अच्छा कोई कोई बात नहीं, ये 3+1 अब लिखेंगे एफ ऑफ 4 निकालने के लिए। तो एफ ये 5 टाइम्स लिखना जरूरी है, एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 1, तो 5 टाइम्स एफ ऑफ 4 हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है बताना। एफ ऑफ 3 का वैल्यू 320 इंटू ये 20, तो ये फिर से 4 बार में जाएगा, तो एफ ऑफ 4 बिकम्स व्हाट, ये 0 8 12 1280, ठीक हो गया। एफ ऑफ 5 का भी वैल्यू आप वैसे निकाल सकते हो, वैसे ही एफ ऑफ 5 का वैल्यू लेने के लिए एक्स के जगह 4 ले लो, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू यहाँ रखना जरा, ये 5 हो जाएगा। एफ ऑफ 4 का वैल्यू यहाँ ये 1280, फिर से ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये एफ ऑफ 5 आ जाएगा विच इज ये 0, ये 32 और ये 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8 11 और फिर ये 4 5 5120 जी हो गया। तो फिर से उतना ही आ गया, तो ये सारे चीज का वैल्यू हम निकाल लिए, तो फिर क्या करना है उनका सम, तो सम इतना आ गया, तो हो गया आंसर। तो ये था दूसरा मेथड, ठीक है। तो वो जो मैंने शुरू में बता दिया वही मतलब ज्यादा ठीक है, उससे ही करो, ठीक है। और नहीं तो फिर ये तो थोड़ा लेंदी हो गया उससे। और एक मेथड और देखते हैं उससे क्या होता है, क्योंकि देखिए ना ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, तो आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन में, तो वो वाला मेथड से भी हम कर सकते हैं इसको। वैसे कर सकते हैं, मैंने वैसे करके देखे नहीं है, उसका उससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ आना चाहिए, देखते हैं। जैसे उससे क्या हम क्या चाहते हैं ना, जैसे हम लोग फंक्शनल इक्वेशन का जनरल इक्वेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं सबसे पहले फंक्शन को ट्रीट करते हैं, मतलब अज्यूम करते हैं फंक्शनल इक्वेशन को देख के, इसके बाद हम लोग वो फंक्शन निकालते हैं एज पर द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिया रहता है ना उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये जो भी निकालना रहता है वो आप लगा देते हो, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं काफी आसानी से, एक बार फंक्शन पता हो जाता है तब। तो यहाँ मेरा मोटो होगा कि फंक्शन कैसे निकले, मैं ये सोच रहा हूँ कि फंक्शन जैसे हम लोग जनरली फंक्शनल इक्वेशन का जैसे क्वेश्चन करते हैं ना उस हिसाब से कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखिए, तो क्योंकि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा इसके लिए एफ डैश एक्स वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच सॉरी एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही होता है बताना। और यहाँ लिमिट होता है, ध्यान देना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये भी होता है ना, याद आया, याद आया। अच्छा, तो यहां हम ये करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स मैं निकालना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स, यहां देखना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये x प्लस एच, तो ये क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या लिख सकते हैं, ये 5 उड़ा के इधर 1/5 कर देते हैं, समझ में आया, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को 1/5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। यहाँ वही हम करेंगे 1/5, दूसरा कलर से लिखता हूं, यहाँ हम क्या करते हैं ये 1/5 और ये एफ ऑफ एक्स वाई के जगह एच है तो एफ ऑफ एच, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस एफ ऑफ एक्स है अपॉन ये एच है, तो 5 को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 5 को हम क्या कर लेते हैं एलसीएम, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स कॉमन भी कर सकते हो, आप देख रहे हो, एफ ऑफ एक्स क्या कर सकते हो कॉमन, और कॉमन करके आप लिमिट से बाहर भी ला सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये तो एच है ना यार, ये क्या है, ये तो एच है, और एच है तो यहाँ वेरिएबल समझो एच है, कांस्टेंट है, यहाँ ये लिमिट के लिए एक्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एफ एक्स जो है कांस्टेंट है, उसको आप लिमिट से बाहर फेंक सकते हो। तो इसको बाहर फेंकेंगे तो हम क्या करते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स और बटा में एफ एक्स ला लेते हैं, इधर एफ एक्स ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना,
अच्छा, यहाँ से जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये एलसीएम लेंगे तो ये f ऑफ h तो एज इट इज -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचा है ना, fx कॉमन कर लिए हैं, ये 5 को एलसीएम ले लिए और ये 5 टाइम्स h हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, होगा ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ आप देखो ये लिमिट जो कि डिफाइन है, तो आप देखो तो इसको ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए ना। आप जैसे 0/0 ही नहीं, आप जब लिमिटिंग पॉइंट रखोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए ना, ये मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 क्या रखेंगे, क्या होगा, एफ ऑफ 0 और -5 अपॉन ये 0, ये नीचे तो डिनोमिनेटर तो 0 बन गया और डिनोमिनेटर 0 बन गया तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए, तभी जाके 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। समझ में आया। तो जैसे ही हम यहाँ 0 रख रहे हैं, मतलब एफ ऑफ 0 -5 न्यूमरेटर बन रहा है और नीचे बन रहा है 5 इंटू 0 मतलब 0, तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए। इसका मतलब कि एफ ऑफ 0 -5 अपने को 0 के बराबर होना चाहिए। बताओ हाँ या ना, होना चाहिए ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एफ ऑफ 0 5 आ गया। देखो यहाँ से भी एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 आ गया, वहां से भी हमने एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 निकाले थे ना, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 आ गया, तो चूंकि अब ये एच का वैल्यू यहाँ 0 रख रहे हो, एफ ऑफ 0 बन रहा है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 -5 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या ∞/∞ बनता है तो हम लॉपिटल यूज करते हैं ना, तो यहाँ हम वही यूज करने जा रहे हैं। एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिमिट h टेंड्स टू 0, लॉपिटल यूज कर लो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो f डैश ऑफ h रह जाएगा और ये नीचे ये 5 ही रह जाएगा ना, वो तो 0 हो गया ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म उड़ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म, ठीक है। तो यहां से बताना, यहां से एक्चुअली क्या आ गया, ये f डैश ऑफ x अपॉन एफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू ये 0 डाल दो, तो एफ डैश ऑफ 0 अपॉन 5। अब यहाँ एफ डैश ऑफ 0 की जगह 5 मत रख देना, एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू 5 नहीं है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 5 है। समझ में आया। तो अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे ना भाई, तो ये क्या चमक रहा है, ये मैंने अभी अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले शॉर्ट्स बनाए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो वो log एफ एक्स होता है ना, ये क्या हो जाएगा, log एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। और इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ना सारा कुछ, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 1/5 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स, ये और प्लस कांस्टेंट टर्म भी आएगा ना, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया। मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, फंक्शन, फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ, और ये नेचुरल लॉग है, मतलब बेस में ई है, तो यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां से एफ एक्स, ये सब मैं इरेज करता हूं ना, देखना एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज नथिंग बट ई रेज टू पावर 1/5 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो ये ई के पावर इतना इंटू ई के पावर सी हो जाएगा, ई के पावर सी तो कांस्टेंट है ना, तो ई के पावर सी कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको पता है ना, ए के पावर m प्लस n जो होता है वो ए के पावर m इंटू ए के पावर n हो जाता है, वही ना है, यहाँ प्लस सी है, तो e के पावर इतना इंटू e के पावर सी, तो e के पावर सी तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो e के पावर सी को मैं k लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। उसको मैं k लिख देता हूँ, इसको डायरेक्ट कर देते हैं एक स्टेप बढ़ाने के बजाय, तो यहाँ c लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये हो गया। तो बेसिकली अगर आपको इसमें
ये क्या बोलते हैं, के का वैल्यू पता हो जाएगा ना, और एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू पता हो जाएगा, के का वैल्यू और एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू पता हो जाएगा, तो बात बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, यहां से अपने को ये क्या करना है कि के और एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू आ जाए, बस काम हो जाएगा। और अपने पास दो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से है, एक इंफॉर्मेशन की एफ ऑफ थ्री का वैल्यू 320 है, और एक इंफॉर्मेशन जो कि हमने निकाला था यहाँ जीरो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 5 है। बस ये दोनों ही चीज का यहाँ हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो दो वेरिएबल है, वेरिएबल कहने का मतलब कि दो बातें हम निकालना चाहते हैं, एक के और एक एफ डैश एक्स, और यहाँ दो इंफॉर्मेशन है तो हो जाएगा ना। तो यहाँ से बताना एक्स का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3, पहले जीरो रखो ज्यादा आसान है, तो एफ ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो के ई रेस टू पावर, ये जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो 5 है, तो 5 इक्वल टू के, बताओ हाँ या ना। तो ये के का वैल्यू 5 आ गया, के का वैल्यू तो 5 आ गया, तो के का वैल्यू 5 आ गया, हम अभी फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। और अब दूसरा इंफॉर्मेशन यूज करो, एफ ऑफ थ्री का वैल्यू जो है क्या आएगा, तो ये जहां जहां एक से वहां थ्री रखो, तो के का वैल्यू तो 5 आ गया है, तो के ई रेस टू पावर 1/5, 1/5, और एफ डैश ऑफ जीरो और इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना रखना है 3, ठीक है। और एफ ऑफ थ्री का वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है 320 इक्वल टू 5, और ई रेस टू पावर क्या हो गया, ये 5/3 एफ डैश ऑफ जीरो, तो ये 5 से गया कितना बार में 6 4, कितना होगा ना 5 6 जा 30 और 4 जा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, लॉग ले लो दोनों तरफ, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग 64 इक्वल टू ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये 5/3 एफ डैश ऑफ जीरो बचेगा, तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ गया, यहाँ 3 और नीचे 4, ठीक है। तो ये पूरा खत्म, तो एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू इतना आ गया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये पावर में जा सकता है, ये क्या हो सकता है पावर में जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ऑल्दो ये आपको ये मिल गया, ये एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू जो है वो इतना आएगा, तो आप यहाँ चिपका सकते हो, नो डाउट यहाँ पर चिपका सकते हो, और के का वैल्यू तो आपको 5 मिल ही गया है, तो के का वैल्यू हम रख देते हैं 5, और एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू आप इतना रख सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व नहीं करते हैं, 3/4 ये यहाँ रख देते हैं ना, देखो ये के है। अब हम ये फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फंक्शन एक्चुअली है क्या, देखना फंक्शन जो है एफ एक्स, वो क्या है, एफ एक्स जो है के का वैल्यू 5 है, और ई रेस टू पावर 1/5, और एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू आया है 3/4, 3/4 लॉग 64 इतना इंटू एक्स, ठीक है। ये बहुत ही गंदा सा फंक्शन आया है अपने पास, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये मैं लिख देता हूँ 3/20, तो दिक्कत इसको मैं 3/20 log 64 लिख देते हैं, 3/20 ना log 64, या फिर इसको ln भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग है ना, ln 64 और x, या तो ये अपने को फंक्शन पता हो गया। और जैसे ही फंक्शन पता हो गया तो हम बारी बारी से ये सारा चीज निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जीरो तो निकालने की जरूरत है नहीं, एफ ऑफ जीरो वैसे भी निकाल सकते हो, एफ ऑफ जीरो रख दो एक्स की जगह, ये पूरा खत्म, फिर ये 5 बच जाएगा। फिर एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 अभी आया नहीं ना, सिर्फ अपने को पता है एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ 3, क्योंकि एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो अभी हम निकाले हैं, तो हम अब एफ ऑफ 1 निकालते हैं, तो एक्स की जगह 1 रख दो, तो एक्स की जगह 1 रखोगे ये कितना बनेगा, तो 5 ई रेस टू पावर, यहाँ 1 रखोगे ना, यहाँ पर क्या रखोगे 1, ई रेस टू पावर 3/20, 3/20, और लॉग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे कर दो, ठीक है।
2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 है तो 6 तो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आएगा क्या आंसर? क्योंकि ये log 2 लग रहा है कि सॉल्व होगा। f of 2 और f of 1 निकालना है ना। f of 1 x की जगह 1 रखें तो ठीक है। आई थिंक ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है यार, हंस गए। कैसे, कुछ चमक रहा है क्या? कुछ हो पाएगा क्या? क्योंकि ये नेचुरल नंबर f ऑफ 1 का वैल्यू 20 आना चाहिए ना, तो ये log 2 कैसे हटेगा? इधर कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? इधर तो सब ठीक है आई थिंक। f ऑफ 3 का वैल्यू 320, तो ये 5 बार में, 5 से इतना ही बार में जाएगा ना, फिर log लिए। और अरे यार, यही न हो गया है गड़बड़। ये देखिए, यहाँ क्या था, 5/3 था, तो ये 3 ऊपर गया, 5 नीचे आएगा ना। देखो 5 नीचे आएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3/5। ओके, ये क्या हो जाएगा 3/5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, फंक्शन को अभी थोड़ा लेट से लिखते हैं। ये सब इरेज कर दूं ना, देखना जरा। ये 3/5 और ये log, ये 2⁻6, 2⁻6 ही है ना, तो इसमें फिर तो log 2 लगा ही रह जाएगा यार। x का वैल्यू 3 रखा तो ये 3/5, सही बात है। अरे गलत पर गलत, देखो ये 3/5 है, यहाँ मैंने 5/3 लिख दिए है। ये क्या नाटक है, 3/5 है ना, 3/5 है, तो यहाँ 3/5 ये ऑफ दिस आएगा। 3/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया एफ डैश ऑफ इतना का वैल्यू ये आएगा। तो देखो 5 ऊपर 3 नीचे, और ये 6 जो है इधर से हट के इधर आएगा, मल्टीप्लाई में 6, ठीक हो गया। तो ये 3 से ये 2 बार में जाएगा, तो ये क्या बना, ये एफ डैश ऑफ 0। यहाँ से एफ डैश ऑफ 0 एक्चुअली क्या आया, वो आया, वो क्या बोलते हैं, ये 5 2 जा 10, 10 log 2, 10 log 2 आया ना। तो अब देखना जरा लिख के, अब आएगा क्या, तो एफ ऑफ, अब आई थिंक आ जाएगा, अब आ जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज बेसिकली के का वैल्यू 5 था, ई रेज टू पावर 1/5, 1/5, और फिर ये एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू 10 log 2, ये क्या है 10 log 2, ठीक है ना, और इंटू एक्स, तो ये 5 से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स बिकम्स व्हाट,
5e⁻² जो है उस पावर में चल जाएगा तो log 4 हो जाएगा, बताना हाँ या ना, होगा ना। e⁻, क्या हो जाएगा बताना, log 4, ठीक है। और ये x, ये देखो ऐसा है, ये पावर में ही है, ठीक है। तो f(1) करोगे, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं, ध्यान दो x बाहर है ना, log 4 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू अब 1 रखो। फंक्शन अपने को ये मिला, फंक्शन ये मिला, ठीक है। तो f(1) रखना, अब f(1) निकालना चाह रहे हैं ना, तो x का वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 5e⁻log 4। और यहाँ क्योंकि ये नेचुरल लॉग है तो बेस में e है, और ये आपको पता होगा कि a के पावर log ऐसे रहता है, बेस में a और यहाँ n, तो ये n के ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, तो यहाँ और यहाँ सेम है ना, तो ये 4 के ही बराबर हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 बिकम्स 20। ये विजुअल है क्या, ये वाला कलर, आई थिंक दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो ना। अब ये इससे नहीं लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा दवा पिलाना पड़ेगा, तबीयत खराब हो गया। देखिए, तो ये अपने को f1 निकालते आ गया, 20 आ गया ना, उसी तरह आप जल्दी जल्दी f2 निकाल सकते हो, f2 निकालो खटाक से। तो ये मैं इरेज करता हूं इधर वाला, अब f2 निकालते हैं। f2 क्या आएगा बताना, f(2) जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 5 टाइम्स e⁻log 4 तो पहले से बैठा है, और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब x मल्टीप्लीकेशन में तो 2 रखोगे तो ये 2 पावर में जाएगा तो 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इसको आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि फंक्शन को ही ऐसे ले लेते हैं, फंक्शन को ही ऐसे, ये x मल्टीप्लाई में है तो 4x, देखो अब ज्यादा सही हो गया। अब x की जगह 2 रखोगे तो 4 के पावर 2 16 हो जाएगा, 4 के पावर 2 क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, ये बेस में ही है तो ये फिर से 16, तो ये f(2) का वैल्यू क्या आ गया, f(2) का वैल्यू आ गया 5 इंटू ये 16, तो ये 80, ठीक है। तो f(2) का वैल्यू 80 आ गया। उसी तरह f(3) निकालो, f(3) क्या आएगा, 5 इंटू e⁻log 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 होगा ना। तो ये फिर से ई खत्म, फिर ये 5 गुना 64, ये कितना आ जाएगा, 4 पंजा 20 और 6 पंजा 30 और 2 32, तो 320। अरे यार ये फिर से निकाल दिए, f(3) निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो दिया हुआ है। f(4) कैसे आएगा, तो ये 4 के पावर 4 हो जाएगा, तो बताना 5 e⁻log 4 ठीक है। बेस में ये है तो ये 4 के पावर 4 क्या होगा, 5 इंटू 4 के पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये यही आएगा, ठीक है। और फिर f(5) भी निकल जाएगा ना, तो f(5) क्या हो जाएगा, सिमिलरली 5 इंटू 4 के पावर 5, क्योंकि x की जगह 5 रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया। और इतना ये सब जो है, ये 4 के पावर 4, 4 के पावर 5, ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। एक और तरीका बताएं जोड़ने का, उसके लिए आपको जीपी लगाना पड़ेगा। देखो आपको चमक गया होगा, आई थिंक मुझे तो चमक गया। देखिए मैं बताना ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि f(1) क्या आया, 5 आया, f(2) क्या आया, f(1) क्या आया, 20 मतलब क्या, 5 इंटू 4 के पावर 1 ना, यहाँ तो 4 के पावर 1 मतलब 5 इंटू 4 के पावर 1 आया, प्लस फिर f(2) क्या आया, तो यहाँ 2 रख दो, तो 5 इंटू 4 के पावर 2 आया, प्लस 5 इंटू 4 के पावर 3 आया, ठीक है। उसी तरह 5 इंटू 4 के पावर 4 आया, प्लस 5 इंटू 4 के पावर 5 आया, यही आया। देखिए आप देखोगे तो ये जो टर्म है वो जीपी में है, क्योंकि इसको डिवाइड करो, ये पूरा टर्म जो है जीबी में है कि नहीं है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ a बराबर जो है 5 है, a बराबर 5 और r बराबर 4, ठीक है, r बराबर 4। तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला एसएन बराबर, तो यहाँ क्या वो है टर्म 6 गुना 1 2 3 4 5 6, तो S6 हम निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होता है
a इंटू आर के पावर n, तो n की जगह 6 है, -1/r-1 ये होता है। a का वैल्यू 5 है बताना, और r क्या है 4, तो 4 रेज टू पावर 6 - 1 और बाई r-1 विच इज 3, ठीक है। तो ये फिर से आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 4 के पावर 3, 4 के पावर 6 है ना, 4 के पावर 6 को हम 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। 4 के पावर 3 क्या होता है 64, तो 64 में 64 से मल्टीप्लाई करना, 6 1 कैरी हुआ, तो ये 24 24 48 और ये 9 हो गया 49, और फिर 4 कैरी, तो 6 6 जा 36 और 4 36 और 4 40, तो ये हो गया। इतना -1 करोगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 4095 ना अपॉन 3, तो ये देखो 3 से कट रहा है, 3 इंटू कितना 3 1 जा 3, और ये 3 3 जा, और ये 3 6 जा 18, और 3 5 जा 50, तो ये आएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 15, और ये 3 6 जा 18 19, सॉरी ये कैसे होगा 19 थोड़ी 2 आना चाहिए ना, गड़बड़ हो गया क्या, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 19, तो 3 6 जा 18, ठीक तो है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, 3 5 जा 15, 1 कैरी, तो 18 19, फिर 1 कैरी, तो 3 3 जा 9 110, और ये 3 1 4, इतना आ रहा है क्यों, इतना थोड़ी आना चाहिए 4095, कुछ तो गड़बड़ है यार। छोड़ो, ये सब आप देख लेना, समझ में आया ना कैसे सोल्व करना, इधर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, आ जाएगा, जीपी के टर्म वाला भी आ जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने 2 3 तरीके आपको बता दिए, आपको जैसे मन है वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर।